ईमानदारी का समोसा और जलेबी की हेरा फेरी। दोपहर के 4 बज रहे थे। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था, लेकिन शंकर अपनी कुर्सी पर हाथ रखे बैठा था। तभी बंटी दुकान पर आया। उसे दूर से ही समोसे की खुशबू का भ्रम हो रहा था। अरे शंकर भाई, 2 गर्मा गर्म समोसे देना और ऊपर से वो लाल वाली चटनी जरा ज्यादा डालना। भूख से जान निकल रही है। शंकर ने एक बार बंटी को देखा, फिर कढ़ाई को देखा और बड़े गंभीर स्वर में बोला, नहीं मिलेगी। क्यों? आलू खत्म हो गया क्या? आलू तो है, पर आज आलू का मूड ठीक नहीं लग रहा। मैंने उबाला तो वो मुस्कुराया नहीं, बस पिचक गया। ऐसे उदास आलू का समोसा खाएगा तो तेरा मन भी उदास हो जाएगा। मैं धोखा नहीं दे सकता। पास खड़ी राम प्यारी चाची ने ये सुना तो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बीच में कूदी। हाय राम, शंकर तू भी ना आलू का मूड देख रहा है? अरे जरूर कोई और बात है। सच बता, क्या तूने ये समोसा किसी वीआईपी के लिए बचा रखे हैं? वैसे मैंने सुना है शहर में कोई बड़ा अफसर आने वाला है। नहीं चाची, मलाई जलेबी की कसम, आलू में वो बात नहीं थी। अब मैं ग्राहक को समोसा दूं और उसे खाकर उसके मुंह से वाह की जगह आह निकले तो पाप मुझे लगेगा ना। यार शंकर, तुम समोसा बेच रहे हो या कुंडली मिला रहे हो? दे दो ना चुपचाप। ना मुन्ना ना, आज सिर्फ जलेबी मिलेगी, वो भी तब जब चाशनी सही तार पकड़ेगी। अभी चाशनी मुझसे थोड़ी नाराज लग रही है। बंटी सर पीटते हुए चला गया। सेठ मुकुंद जी अपने शहर के दोस्त मैनेजर भास्कर के साथ टहलते हुए आए। भास्कर को गांव का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि सब कुछ अनहाइजीनिक होता है। मुकुंद, तुम्हारे गांव में धूल के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ ढंग के स्नैक्स भी नहीं मिलते। अरे भास्कर, ऐसा मत बोलो। हमारे पास शंकर है, उसके हाथ का समोसा खाओगे तो पिज्जा बर्गर भूल जाओगे। चलो शर्त लगाते हैं। दोनों शंकर की दुकान पर पहुंचे। शंकर मक्खियां उड़ाते हुए बैठा था। शंकर, मेरे दोस्त आए हैं, शहर में बड़े मैनेजर हैं। इन्हें अपना स्पेशल दही समोसा खिलाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। शंकर ने धीरे से सिर उठाया। सेठ जी, अभी समोसा बनाना मुश्किल है। देखा मुकुंद, इसे बनाना नहीं आता, इसलिए बहाने बना रहा है। सेठ मुकुंद जी को गुस्सा आ गया। क्यों नहीं बनाएगा? तेल नहीं है या मैदा नहीं है? सब कुछ है सेठ जी, लेकिन मसाला बनाने के लिए आलू खत्म हो गए हैं। सुबह सुबह राम प्यारी चाची आई, बोली सब्जी मंडी बंद है और मेरे सारे आलू उधार मांग कर ले गई। सेठ मुकुंद जी ने अपना माथा पकड़ लिया। भास्कर जीत की हंसी हंसने लगा। शंकर, कुछ भी कर भाई, पड़ोस से लौकी या केला मांगकर कुछ भी भर दे समोसे में। इसे वैसे भी असली स्वाद नहीं पता। मेरी नाक कट जाएगी यार। झूठ बोलूं? ये मुझसे नहीं होगा। झूठ नहीं पगले, इसे इनोवेशन कहते हैं। प्लीज शंकर। शंकर ने कुछ देर सोचा। ठीक है, आपकी इज्जत के लिए बना देता हूँ, पर बाद में कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। शंकर अंदर गया। 15 मिनट बाद गर्मा गर्म समोसे, उस पर गाढ़ा दही और लाल चटनी डालकर प्लेट भास्कर के सामने रख दी। भास्कर ने बेमन से एक टुकड़ा मुंह में डाला, चबाया और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। वाह मुकुंद, ये तो कमाल है। इसके अंदर की स्टफिंग क्या है? ये आलू नहीं है, ये बहुत मुलायम, हल्का मीठा और नमकीन है। मुंह में मक्खन की तरह घुल रहा है। सेठ मुकुंद जी ने राहत की सांस दी। वो हमारे शंकर का सीक्रेट है। हाँ बाबूजी, शंकर के हाथ में जादू है। भास्कर चाव से खाते हुए बोले। शंकर, बताओ इसमें क्या भरा है? ये पक्का कोई विदेशी सब्जी होगी। शंकर ने मासूमियत से सेठ जी की तरफ देखा। सेठ जी ने आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया, पर शंकर तो शंकर ठहरा। साहब, वो कोई विदेशी सब्जी नहीं है। आलू तो थे नहीं, तो कल रात मेरे घर में उपमा बच गया था। उसे फेंकने का मन नहीं हुआ तो फ्रिज में रख दिया था। बस उसी उपमा को समोसे में भरकर तल दिया। क्या? उपमा? दुकान के पास खड़े लोग और सेठ मुकुंद जी सन्न रह गए। उपमा समोसा?
उपमा। अरे मैं इतने सालों से उपमा को बोरिंग समझता था, लेकिन समोसे के अंदर इसका ऐसा टेस्ट। इसे कहते हैं साउथ इंडियन फ्यूजन फूड। शंकर, तुम जीनियस हो। सेठ मुकुंद जी की जान में जान आई। हाँ बेटा, तभी मैं सोचूं ये समोसा खाकर पेट भरने जैसा क्यों लग रहा है, जैसे नाश्ता कर लिया हो। शंकर, मेरे लिए भी 2 पैक कर दे। मैनेजर भास्कर ने खुश होकर पर्स निकाला और 500 का नोट दिया। रख लो शंकर, तुम्हारा ये लेफ्ट ओवर मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरी तरफ से टिप है। शंकर ने 500 का नोट लिया और गले से चिल्लर ढूंढकर 480 रुपए वापस कर दिए। अरे ये पैसे वापस क्यों कर रहे हो? साहब, उपमा कल का था, उसके लिए ताजे समोसे का रेट नहीं ले सकता। एक समोसे के 10 रुपए ही बनते हैं। और हाँ, उपमा में सूजी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए आपको वो इतना मुलायम लगा। वो मेरा टैलेंट नहीं, मेरी गलती थी। सेठ मुकुंद जी वहाँ धम्म से बैठ गए। भास्कर जोर जोर से हंसने लगे। मुकुंद, तुम्हारे गांव के स्नैक्स का तो पता नहीं, पर यहाँ के लोग सोने जैसे खरे हैं। शंकर वापस कढ़ाई की तरफ मुड़ा और बड़बड़ाया। कल सेवइयां उपमा ट्राई करूंगा, उसे नूडल समोसा बोलकर बेच सकते हैं। सेठ मुकुंद जी और राम प्यारी चाची ये सुनकर बेहोश ही होने वाले थे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी कड़वी होती है, लेकिन अगर सही समय पर परोसी जाए तो वो बासी उपमा को भी सुपरहिट बना देती है।